भाई देखें, आप एक अच्छी नीयत से कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो काम गलत तरीके से हो, तो वो काम उसका हमेशा नतीजा गलत निकलता है। आप ये कहते हैं कि मैं रिसर्च करता हूं, आपको रिसर्च के उसूल पहले मालूम होने चाहिए कि रिसर्च किसी भी चीज के ऊपर कैसे होती है। मसलन आपने कहा कि भाई अबू जर भाई ने कहा था कि नसाई ने बोला है कि उस्मान अश-शहाम सिका रावी नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि अबू जर ने ये बात कही है। अगर अबू जर ने कही है तो उन्होंने भी गलत कही है। मैं अबू जर से पूछूंगा कि क्या उन्होंने इस तरह की बात कहीं कही है। चूंकि उसूल हदीस के बहुत ही डेलिकेट प्रिंसिपल्स होते हैं ये, कि किस किस मुहद्दिस की जरा और क्रिटिसिज्म को कब कबूल किया जाता है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, और उसके बाद एक मुहद्दिस इस लेवल पर पहुंचता है कि वो ये कहे कि हाँ भाई ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है। इसको बोलते हैं रिसर्च। आपको रिसर्च कहां से करनी है? रिसर्च इस तरीके से करें कि सबसे पहले आप उसूल फिक्र, उसूल हदीस और उसूल तफसीर पढ़िए। तफसीर और हदीस और कुरान पढ़ने से पहले आप, अगर आपको वाकई रिसर्च करनी है, तो पहले आप उसूल पढ़ लें, जो पूरा इस्लामिक ये कौन एपिस्टेमोलॉजिकल। से बुक में ये मिलेगा जो हदीस का चेन ऑफ नरेशन वगैरह? ये मैंने आपको साइंसेस बताए हैं। इन एक एक साइंस के ऊपर, एक एक इल्म के ऊपर हजारों किताबें हैं। ठीक है, तो हजारों मैं किताबें। कैसे फिर उतना, मैं वो तो मेरा तो पूरा एज ही चला जाएगा फिर वही पढ़ने में, तो कैसे फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा? हाँ, तो मुफ्ती साहब ने नहीं देखो पढ़ा, आसिम भाई ने नहीं पढ़ा, तो उनकी एज हाँ, चली गई क्या? पढ़ा, लेकिन मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सब है। इंसान एक जैसा नहीं है और ना, मैं वो बोल रहा हाँ, हूँ। तो मैं अब देखें, अब मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूँ, आप इसको भी मानने को तैयार नहीं है। मैंने नहीं, आपसे कहा तैयार हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बस कि बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। किसी को बस पढ़ ले, खुद नहीं पढ़ सकते हैं, वो समझा देगा। अगर लेंथी प्रोसेस है तो आपको लेंथी प्रोसेस ही इख्तियार करना पड़ेगा ना। आइंस्टाइन तो मैं बनने के लिए ऐसा तो नहीं कर लेंथी सकता कि प्रोसेस नहीं मैं होता। किसी डाउट हो रहा है, मैं आपसे पूछूं तो आप उसको क्लियर कर दो, तो वो ज्यादा इजी नहीं है? हाँ, वो आप अपने लिए आपके लिए पूछें। बिल्कुल। बिल्कुल, आपके पास कोई डाउट है, आप हमारे पास आइए, डाउट क्लियर कीजिए, हमें खुशी होगी कि हम आपका डाउट क्लियर कर दें। हम आपको डाउट मैं क्लियर वही करने से नहीं उसके रोक ऊपर रहे हैं। नोट्स जो बना रहा हूँ उसको मैं रिसर्च बोल रहा हूँ एक तरह से, कि लेकिन मैंने आप उस जितनी चीज। वक्त तक डिबेट ना करें किसी और से। ये मत कहिए कि सामने वाले को मैं कैसे समझाऊंगा। सामने वाले को आप बिल्कुल नहीं समझाएंगे जब तक आप खुद ना समझ जाएं। ठीक है, और खुद उस वक्त समझेंगे जब आप ये तीनों साइंसेस पढ़ लें। इसमें हर एक साइंस में आप 3 किताबें पढ़ लीजिए, बिगिनर्स लेवल की, इंटरमीडिएट लेवल की, एडवांस लेवल की, 3 किताबें पढ़ लीजिए। ठीक है, हर हर मौजू के ऊपर। तो भी आप इस लायक बन जाएंगे कि हाँ भाई आपको कम से कम उसूल समझ में आने लगेंगे। ठीक है। अच्छा, और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जितने लोग भी स्ट्रीम्स में आते हैं, ये लोग इतने बकवास सवाल लेकर क्यों आते हैं, जो कि इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे फील्ड में। तो वो अच्छे क्वेश्चंस लेके आए ताकि लोग भी अच्छे से सीख पाए। एक जन बेकार सवाल पे बहस कर रहा है, फालतू में सलाम क्यों नहीं किया, दुआ क्यों नहीं किया, इसके ऊपर क्या बहस करना है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके ऊपर भाई डिस्कस आप करने से डिबेट भी ज़्यादा कर मजा रहे हैं, आता है। यहीं सिखा भी रहे हैं मुफ्ती साहब को आकर डिबेट किस तरह करनी है। अरे सॉरी, मैं ऐसा ये नहीं बोल आपका रहा हूँ, मैं मौजूद नहीं बोल है रहा हूँ मेरा कि भाई। मैं बहुत देर से वेट भी कर रहा था इसलिए। जी जी, इंडियन में शुक्रिया। आप जो है वो अच्छा लगा। मेरा देखिए, क्यूरियोसिटी अच्छी बात है। हमारा कोई मकसद जो है वो इल्म हासिल करने को इनका डिस्करेज करना नहीं, बल्कि हम इनकरेज करते हैं इल्म हासिल करने का, लेकिन उसका जो प्रॉपर तरीका है, मेथड है, वो उसको फॉलो करें। नहीं तो फिर क्या होता है ना, वो एक खिचड़ी बन के बस रह जाती है, जिसमें इंसान को कुछ भी नहीं पता चलता कि वो हदीस पे क्या बात कर रहा है, फिक़ह पे क्या बात कर रहा है। फिर एक रिजेक्शन शुरू हो जाता है कि वो फिक़ह को भी डिनाई करने लग जाता है, हदीस को भी डिनाई करने लग जाता है। तो बस हम ये आपको एहतियात दिला रहे हैं कि प्रॉपर मेथड जो है उस तरीके से आए। वक्त लगता है, 2-3 साल लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आप खुद अपने अंदर जो पावर और जो ताकत आप फील करेंगे ना, दैट विल बी वेरी डिफरेंट। अच्छा भाई, खुद इतने देर से हजरत उनको समझा रहे हैं कि ये जो इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, उनको अपना सवाल बड़ा वो लग रहा है जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। भाई ये सवाल भी कोई इतना बड़ा नहीं था। जब दोनों चीज की हजरत ने आपको समझा दी तो आपको खत्म कर देना चाहिए था, अगर वाकई में समझ आ रहा है आपको। चलें तो अगले चलिए कॉलर जो भी है, इनसे पूछ लेते हैं। इनका रिसर्च जो है वो आ गया, रेफरेंस। इंडियन हाँ साहब जी आपका भाई। रेफरेंस आ गया? जी भाई, इंडियन दूसरे वाले इंडियन ऋषि भारद्वाज। हेलो। हाँ जी सर, हाँ हाँ, आ गया रेफरेंस। हाँ, वही नंबर 163, वॉल्यूम नंबर 1। दोबारा जोर से बोले। मकतूब नंबर 163, वॉल्यूम नंबर 1। वॉल्यूम वही बात हो नंबर गई। 1। हाँ नहीं, चलो वॉल्यूम नंबर मिल गई, 1 मिनट रुके जरा सा। वॉल्यूम नंबर 1। अच्छा जी, तो रुक जाए।
अब उर्दू में है तो आप ही बेहतर पढ़ के सुना पाएंगे। मैंने तो जो मैं समझा कि आपने पढ़ लिया है। नहीं, मैंने मतलब और किताबों में जो कोट किया है, जैसे ये है S.A.A. रिजवी मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया इन द 16th and 17th century, आगरा 1965, पेज नंबर 248-249। तो मैंने तो इंग्लिश में पढ़ा है, अब उर्दू में तो आप पढ़ेंगे। रुक जाइए जरा सा, ये डाउनलोड हो रही है PDF फर्स्ट वॉल्यूम। ओके, मैं जो हाँ पर शिद्दत पसंद शेयर कर दीजिए इधर। अरे ये फोन में, रुक जाइए 1 मिनट रुके। मकतूब नंबर कौन सा बताया था आपने? 163 लिखा है, तो वही है कि आप थोड़ा पढ़िए। 163 या 163 रुक जा 163। ये हमारे अबूजर भाई हैं क्या? अगर हमारे अबूजर भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हमने नहीं बोला, अगर हमारे वाले अबूजर भाई हैं। नहीं हमारे वाले नहीं है वो, हमारे वाले का लोगो ऐसा नहीं है, वो तो बकायदा ले लें, अगर वो है तो ले लीजिए। ना ये वो नहीं है, वो तो कमेंट में कर देंगे, पर्सनली भी बता सकते हैं वो, अगर स्ट्रीम सुन रहे होंगे तो। अच्छा जी, मतलब इनके काफी शिद्दत पसंद ख्यालात लगते हैं मुझे। नहीं वो शिद्दत पसंद तो खैर आप भी हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। कैसे आप बताइए, आप बताइए भाई। आप सेक्युलरिज्म को लेकर शिद्दत पसंद है, शिद्दत पसंदी किसे कहते हैं? कहाँ शिद्दत, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब क्या ख्यालात हो मेरे? बस शिद्दत पसंद ना हो, तो कहाँ शिद्दत पसंद हो? तो मतलब सबको ये एक बराबर है तो ये शिद्दत पसंदी हो गई? नहीं, सब बराबर नहीं है ना आपके नजदीक। तो कहाँ इंडिया में मुझे वो पढ़ लेने दें जो अभी आप क्या जुमला बताया था कि इस्लाम, द ऑनर ऑफ इस्लाम लाइज इन इंसल्टिंग कुफ्र एंड काफिर्स, वन हु रेस्पेक्ट्स द काफिर्स डिसऑनर्स द मुस्लिम्स। अच्छा, ठीक। अच्छा जी, तो ये देखें अब। हाँ जी, यहाँ से शुरू होती है ये गुफ्तगू। हाँ तो है ना, तो हाँ सॉरी, थैंक यू सो मच, आप उर्दू में पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे हाँ अब मैं पढ़ रहा हूँ। देखें, हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। हक सुब्हानहू व तआला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम। ठीक है आसिम भाई? अच्छा, आसिम भाई सुन रहे हैं? आसिम भाई माइक म्यूट है, आसिम भाई माइक म्यूट है आपका। आसिम भाई का माइक म्यूट है। जी मुफ्ती साहब, मैं सुन भी रहा हूँ और मैं पर्शियन जो ओरिजिनल है वो मैं चेक कर। हाँ, अब तो उसकी आप इसको सुनिए, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम। आयत आ गई। अच्छा, किसके ताल्लुक से है? कि जिहाद करो कुफ्फार और मुनाफिकीन से, उन पर सख्ती इख्तियार करो। अब आगे लिखते हैं, बस हक ताला ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिनकी सिफत खुलुक अजीम है, कुफ्फार से जिहाद और सख्ती का हुक्म फरमाया। कुफ्फार से जिहाद जिम्मियों से नहीं होता, इस्लामी मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिमों से जिहाद नहीं होता, दुश्मनों से जिहाद होता है। ठीक है, उससे मालूम हुआ कि उन कुफ्फार के साथ, कि जिनके साथ जिहाद किया जाएगा, उन कुफ्फार के साथ सख्त रवैया इख्तियार करना भी खुलुक अजीम में दाखिल है, यानी आला अखलाक में दाखिल। खुलुक अजीम का मतलब है हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी। अच्छा, बस इस्लाम की इज्जत कुफ्र और कुफ्फार की जिल्लत व खारी में है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखते हैं, जिसने कुफ्फार को अजीज रखा उसने अहले इस्लाम को जलील किया। और ये पूरी बात जो है या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और ये आयत हरबियों से मुताल्लिक है, दुश्मन कुफ्फार से मुताल्लिक है, उन कुफ्फार से मुताल्लिक नहीं है कि जो कुफ्फार इस्लामिक कंट्री में रहते हैं। क्योंकि आपका ओरिजिनल सवाल ये था कि इस्लामिक कंट्री में रहने वाले जो गैर मुस्लिम हैं उनके क्या हुकूक हैं। यहाँ पर वो आयत, उस आयत की तफसीर हो रही है। इसमें पर ये क्यों लिखा है कि उन पर जजिया लगाने का एम यही है कि जो है वो अभी रुक जाइए कि अच्छा, जिसने कुफ्फार को अजीज रखा उसने अहले इस्लाम को जलील किया। उनको इज्जत देने का मतलब यही नहीं है कि उनको उनकी खामखा ताजीम करें या उनको ऊंची जगह बिठाएं, बल्कि उनको अपनी महफिलों में जगह देना या उनके साथ हमनशीनी रखना और उनसे खल्तमल्त होना भी उनको इज्जत देने में दाखिल है। किन के बारे में बात हो रही है? दुश्मनों के बारे में, कि आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, उनके साथ अपनी महफिलें जमाएंगे, ये भी गोया कि आपने उनको इज्जत दी। वो तो दुश्मन है। आप जो है
अगर किसी एक मुल्क दूसरे मुल्क को एक दुश्मन कंट्री डिक्लेयर कर दे तो सिटीजन्स का वहां आना जाना बंद हो जाता है। ये आपके सेक्युलरिज्म का रूल है ना भाई। आप अमेरिका में जरा रशिया जाकर दिखाएं, आजकल देखते हैं कि पहुंचते हैं कि नहीं वहां, और अगर पहुंच जाते हैं तो वापस जो है खैरियत से दाखिल होते हैं कि नहीं इमिग्रेशन क्लियर करके। क्यों? चूंकि आपने उनको इज्जत दी है। इस वक्त हम ये अमेरिका जो है वो स्टेट ऑफ वॉर में है रशिया के साथ। रशिया के साथ कोई मामला नहीं होंगे। आप जरा जिस वक्त जो है वहां तालिबान का रूल शुरू हुआ तो अमेरिकन जरा अफगानिस्तान जाकर दिखाते, आप जरा कोई ट्रांजैक्शन करके दिखाइए। इस लेटर में जजिया का भी जिक्र आता है। तो यहाँ पर बात हो रही है किनकी? हर्बियों की बात हो रही है। उसके बाद आगे कहते हैं कि हाँ, उनको कुत्तों की तरह अपने से दूर रखना चाहिए। यानी जिस तरीके से हम एक जानवर को अपने से दूर रखते हैं ऐसे ही हम अपने दुश्मनों को दूर रखते हैं। भाई दुश्मन तो जानवर से बदतर है। उसके बाद आगे है कि तो आगे इसमें जिजिया का तो कहीं से दूर नहीं है। उसके बाद The real purpose of levying jizya on them is to humiliate them to such an extent that they may not be able to dress well and live in grandeur. They should constantly remain terrified and trembling. के दो सवाल थे। पहला सवाल तो आपको यही था कि इन्होंने उन जिम्मियों के बारे में ये जुमला कहा है, ये तो गलत हो गया आपका। कुफार के मुतालिक ये जुमला कहा था उन्होंने। नहीं तो ये जजिया का अच्छा, अब बात दूसरी शुरू हो गई। ठीक है, अब बात दूसरी शुरू हो गई। अब आते हैं वो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। कहते हैं कि हिंदुस्तान में काफिरों से जिजिया मौकूफ होने का बाइस अहले कुफर की मुसाहबत की बदबख्ती का नतीजा है जो उन्होंने इस मुल्क के सलातीन के साथ इख्तियार किया है। ठीक है, क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि पहले जिजिया लिया जाता था हिंदुस्तान में कुफ्फार से, उसको मौकूफ कर दिया गया, यानी वो सस्पेंड हो गया, उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? अहले कुफर की मुसाहबत की बदबख्ती का नतीजा। यानी कुफ्फार ने बजाय इसके कि वो अपने आप को जिम्मी स्टेटस उसका ख्याल करते, बल्कि उन्होंने दुश्मनी मोल ली इस मुल्क के सलातीन के साथ। इस मुल्क के सलातीन यानी सुल्तानों के साथ उन कुफ्फार ने दुश्मनी मोल ली, तो वो दुश्मन बन गए। तो जो जिजिया था वो मौकूफ हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे है कि उनसे जिजिया वसूल करने का असल मकसद उनकी तजलील है। यहां ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो आप इसको कोट कर रहे हैं, कभी जिजिया का मकसद जो है वो तजलील है। ये कुरान करीम की जो आयत है ये उसका उन्होंने अपने एतबार से तर्जुमा किया है कि आई यदिम वहुम सागिरून, कि उनसे जिजिया लिया जाए वहुम सागिरून व्हाइल दे आर सब्जुगेटेड। सब्जुगेशन और तजलील ये दोनों सिनोनिम्स हैं। आप इस मुल्क में अमेरिका में रहते हैं, कमाते होंगे और टैक्स देते होंगे। जरा 2-4 साल टैक्स न दें, गारंटीड है कि फेडरल क्राइम करने के नतीजे में आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपको जलील किया जाएगा, क्योंकि जेल में जाना तजलील करना है। देयरफॉर आपके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है आप मजबूर हैं, आप चाहे जो कर लें आप अपना टैक्स नहीं बचा सकते। कि आप ये कहेंगे यार पैसे मैं कमा रहा हूं, मेहनत मैं कर रहा हूं, टैक्स गवर्नमेंट ले जाए, सेक्युलर गवर्नमेंट आपकी जो बहुत ही खूबसूरत गवर्नमेंट है वो ले जाए। तो भाई जिस तरह आप जलीलो खार एक सेक्युलर निजाम में हो रहे हैं, हर टैक्स देने वाला जलीलो खार होता है, हर टैक्स देने वाला, जहां उसकी कोई चॉइस नहीं होती। जिजिया देने में भी आपकी कोई चॉइस नहीं है। अगर आप गैर मुस्लिम एक इस्लामिक टेरिटोरी में रहते हैं आपकी कोई चॉइस नहीं, आपको जिजिया देना है, अनलेस ये कि आप नहीं देना चाहते छोड़ के चले जाइए। आपको अमेरिका में टैक्स नहीं देना, आप छोड़ के चले जाइए। नहीं, पर इसमें ये क्या लिखा? humiliate them to such an extent that they may not be able to dress well and live in grandeur. नहीं, ये चीज जो है, एक मिनट, ये कहाँ लिखा है भाई? they should remain constantly terrified and trembling. और भी इन्होंने काफी सारी बातें लिखी, वो काफी लंबी बात हो जाएगी कि हिंदुस्तान में गौकुशी करना सबसे अजमत का काम है, और जो है काफिर जजिया देना तो कबूल कर सकता है पर जो है काउ सैक्रिफाइस कबूल नहीं कर सकता, और भी काफी सारी चीजें हैं। अच्छा जी, इन्होंने आगे लिखा, यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। जी मुफ्ती साहब, ये इंडियन साहब कह रहे थे कि ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। हाँ, तो इंडियन भाई अगर आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं है तो कोई कुछ भी लिखे किसी के बारे में, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अरे तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मुफ्ती साहब को बता रहा था कि बहुत सारी राय हैं अलग अलग। अच्छा, ये बात नहीं, इसी पर हम बात कर लेते हैं कि तजलील, ह्यूमिलिएट,
क्या आपको लगता है कि टैक्स ना देने की वजह से जो आप ह्यूमिलिएट होंगे वो ह्यूमिलिएशन ठीक है? नहीं, टैक्स देना का कोई ह्यूमिलिएशन से संबंध ही नहीं है कि टैक्स मतलब मैं टैक्स देता हूं तो ये थोड़ी कि मैं ह्यूमिलिएट हो रहा हूं कि भाई मैं नहीं, आप टैक्स ना दें तो ह्यूमिलिएट होंगे कि नहीं होंगे? तब तो होंगे। इसका मतलब टैक्स देना आपकी मजबूरी है। जो काम आप मजबूरी में करें, अपना पैसा कमाया हुआ दूसरे को दें, तो ये इससे बढ़कर ह्यूमिलिएशन और क्या है? आपको महसूस नहीं हो रहा क्योंकि सारे ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं अब ये नहीं, बात ये हो रही है कि ह्यूमिलिएशन का जो लफ्ज है वो हर हुकूमत करती है, इस्लामी हुकूमत भी करेगी, क्योंकि जो भी टैक्स आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा आप मजबूर हैं अगर आप उस टेरिटोरी में रहते हैं। ऑफ कोर्स मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। तो they should remain constantly terrified and trembling। नहीं, मैं इस लफ्ज ह्यूमिलिएशन को कर रहा हूं जस्टिफाई, कि ये जो ह्यूमिलिएशन का लफ्ज है जस्टिफाई है। बाकी जो अभी तक की बात कही है, अभी तक जितनी भी बात कही है वो 100% एक्यूरेट कही है। आगे जो बात उन्होंने लिखी है और जो आप कोट कर रहे हैं उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। मसलन उन्होंने लिखा कि ये जिल्लत कहां गया भाई, ये जिल्लत इस हद तक है कि जिजिये के खौफ की वजह से वो अच्छा कपड़ा ना पहन सकें और शान और शौकत इख्तियार ना कर सकें। ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि जो हमारे फुकहा ने मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह से पहले कितने ही पहले वो लिख चुके थे। किताब उस-सियर पूरी मौजूद है इमाम मोहम्मद की, कि जिसमें जिम्मियों के अहकाम है कि वो अपने जो टेम्पल्स हैं, अपने इबादत खाने हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते, क्या कपड़े पहन सकते हैं, किस तरीके से उनका कारोबार होगा, मुकम्मल उसमें कहीं ये बात नहीं लिखी कि वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते। तो बस मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह ने अगर कोई बात लिखी है तो वो कुरान नहीं है। अभी तक की जितनी बात लिखी है, सुन लीजिए जी, गो अहेड आसिम भाई। याद रखने की बात है कि ये कोई फिक्र की किताब नहीं है, ये लेटर्स हैं। तो लेटर्स की लैंग्वेज अलग होती है, कानूनी लैंग्वेज अलग होती है। और ये देखें कि मैं यहाँ बैठकर उस लेटर में वो जो जुमला लिखा हुआ उसको उससे डिसएग्री करता हूँ। इसीलिए आई अप्रिशिएट यू नो, और लाइक आपकी ऑनेस्टी है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ और हमेशा ही करता हूँ। मियां साहब, आप भी अपने उस जुमले को फिर वापस ले लीजिए जहाँ पे आपने जिम्मियों के लिए कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया था, जबकि वहाँ पे तो है ही नहीं। वो जिम्मियों के लिए नहीं है। चलिए ठीक, वो हरबी काफिर के लिए है। ओके चलिए ठीक है। हाँ बस अब ये हो गई क्लियर बात। टोटल जो मुफ्ती साहब इसका एम था यही था आपको बताने का। और देखें मतलब मैं लोगों में अलग-अलग राय पाई जाती है। देखें इंडियन भाई, बात ये है कि पूरा खत जो है ना वो हरबी काफिरों के लिए ही है। अब आप हरबी काफिरों को चाहे जानवर से तशबीह दें या उनको कहें कि इनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, लगाने के बाद थोड़ी हरबी काफिर है। हाँ नहीं, वो बात सही है, लेकिन जो पूरा लेटर का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो जिम्मी है, सॉरी हरबी है, जिम्मी नहीं है। उसमें जिम्नन एक बात जिजिये के ताल्लुक से आ गई और उसमें एक जुमला ये आ गया जो मैं समझता हूं कि कॉन्ट्रडिक्ट करता है कुरान और सुन्नत की तालीमात से, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और ये लेटर है, जैसे आसिम भाई ने कहा ना, ये लेटर है। मकतूबात का मतलब क्या? लेटर्स। ये इस्लामी निजाम या मुगलिया दौर में या जो भी इस्लामी हुकूमत है, ये उसका कोई कोड नहीं है, लॉ नहीं है ये। बस मेरा कहने का यही था कि अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार हैं, बस इतना ही था। तो चलें, खैर ये बात हो गई है, आपके सामने क्लियरिटी के साथ बात आ गई है, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए जी आगे बढ़े। जी शाह साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं मुसलमान हूँ और मेरा जो क्वेश्चन है वो कादियानियों के मुतल्लिक है और ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है उसके मुतल्लिक है। ये स्टूडेंट ऑफ इमाम का मतलब क्या होता है भाई? ये इंजीनियर साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है ना, उनको मैं तकरीबन पिछले 8 साल से सुन रहा हूँ। तो वो इमाम है आपके? नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। ईमान। अच्छा ठीक है। मतलब मुझे 1 मिनट दे, मैं थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि जो तालिब इल्म यानी स्टूडेंट होने का पूरा इस्लामी कॉन्सेप्ट है उसको मस्ख कर दिया इन लोगों ने। मतलब ऑनलाइन जिसमें मतलब जाती ताल्लुकात पे मबनी नहीं है, मैं किसी के वीडियोस देख रहा हूँ मैं स्टूडेंट हो गया हूँ,
ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप किसी को वर्चुअल को वीडियोस देखें, वो आपको जानता नहीं है, आपके कोई ताल्लुकात उससे नहीं है, आपके जाती खतो किताबत नहीं होते, मेल उससे एक्सचेंज नहीं होते, मैसेजेस उससे जाती तौर पे एक्सचेंज नहीं होते। और जरा आमिर भाई के लिए जगह बनाए, ठीक है आमिर भाई के लिए जगह बनाए जी। तो शाह भाई, अगर आप जाती तौर पे इंजीनियर साहब से इस्तेफादा करते हैं मेल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, वो आपको जाती तौर पे जानते हैं, तब तो अपने आप को स्टूडेंट कहना सही है। सिर्फ वीडियोस देख देख के कोई किसी का स्टूडेंट नहीं होता। ये इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी इल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिगाड़ के रख दिया आप लोगों ने इल्म के कॉन्सेप्ट को। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इस बात की तायीद करता हूँ। इसमें कोई यानी कि इसमें मेरे व्यू में और आपके व्यू में कोई इस तरह का यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये बस एक यानी कि तरीका है कि मैं तकरीबन इनको पिछले 8 साल से सुन रहा हूँ, 2015-2016 से। तो इसलिए मैं अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है, अपनी इनसे जो क्या कहते हैं एसोसिएशन है, उसको हम इस वर्ड जो है स्टूडेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका और कोई मतलब नहीं। तो आप फैन ऑफ इमाम कह लें अपने आप को, फैन और फॉलोअर ऑफ इमाम कह लें, स्टूडेंट ना लिखें आप। जी चलें, फॉलोअर कह देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यानी आप जो कहना हम यूं अपनी शनाख्त ये करते हैं, तो जैसे ही आपने हम कहकर अपनी शनाख्त कायम की तो आप तो फिरका बन गए। ये एक अलग बहस है कि फिरका बन गए या नहीं बन गए, लेकिन मैं ये बहुत अहम बहस है, ये बहुत अहम बहस है, चूंकि हमारी कोई शनाख्त, मसलन आपने देखा इस पूरे उसमें मेरी पैदाइश देवबंद की है, मैंने पढ़ा वहां से, लेकिन मेरे नाम के आगे आप देवबंदी नहीं देखेंगे, ठीक है। आसिम भाई के नाम के आगे आप कुछ नहीं देखेंगे, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज के नाम के आगे नहीं देखेंगे। हमारी शनाख्त नहीं है ये सब चीजें, आपकी शनाख्त है, इसका मतलब आप फिरका से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, ये मैंने आपको बताया ना, ये शनाख्त का तरीका नहीं है, ये बस ये हम बस एक रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हम उनको फॉलो करते हैं। वो आपकी बात दुरुस्त है, स्टूडेंट चलो ठीक है, आप फॉलोअर लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई इशू नहीं है। फॉलोअर भी शनाख्त होती है। तो सर अब क्या यानी कि अब मैं इसमें क्या आप इस फिरका व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप इस फिरका बंदी से निकलिए। ये कब तक आप फिरके के चक्कर में, आप क्यों फिरका बनना चाहते हैं, ख्वाहिश क्यों है फिरका बनने की? छोड़ा है, फिरके को छोड़ा है, इसी को छोड़ा नहीं है, आपने नया फिरका कायम किया है, इसलिए यही तो बात है। अब आपने देखा आप जिन लोगों के ऊपर फिरका बंदी का इल्जाम लगाते हैं, उनके नाम के आगे कोई फिरका नहीं है और आपके नाम के आगे फिरका है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम फिरका बंदी से निकल गए। नहीं मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं आप? इनका ना कोई चंदा बुक है, ना इनका कोई मस्जिद है, तो फिरका तो वही होता है ना जिसका चंदा बुक या मस्जिद होती है। हाँ, अब ये भी डेफिनेशन, ये भी अजीब डेफिनेशन है। तो मेरे भाई, फिरका बंदी से निकलिए। आप लोग एक फिरका कायम कर नहीं रहे हैं, कर चुके हैं। अच्छा जी, बहरहाल मेरा सर ये व्यू नहीं है, मैं उनको जो उनकी बात गलत है मैं उनको कहता हूँ कि वो गलत है। 1-2 दफा अच्छा, उनकी कौन सी बात गलत है? उनकी काफी बातें गलत हैं, मसलन जैसे अभी फिलहाल जो उनका जो क्या कहते हैं स्टैंस है, क्या कहते हैं, पहली बात तो अब आप कहेंगे कि मैं वो क्या कहते हैं इस्लाम के उसमें वो चला गया हूँ कि वो अगर तो क्या कहते हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो वो कहते हैं वो गलत कहते हैं। क्या कहते हैं अगर तो यानी कि वो कहते हैं कि वो उनकी नीयत के ऊपर शक करते हैं। नीयत के ऊपर शक करना गलत बात है। किसी भी मुसलमान की एक कलमा गो मुसलमान जो है उसकी नीयत के ऊपर शक करना गलत बात है। नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। वो सहाबी रसूल थे, ये बात गलत है, इस बात में हम इख्तिलाफ करते हैं उनसे। ठीक, तो इस तरह की और चीजें हैं। और दो एक बातें और मिसाल दें जरा, नीचे आकर, साहबा से नीचे आकर। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो मैं उसकी मिसाल दे सकता हूँ। इस वक्त मेरे जहन में तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं अपने जहन में बना के आया, गलत बातें तो फौरन जहन में आती हैं आदमी के। सर अब मुझे सोचना पड़ेगा कि किन किन सही बातें जहन में नहीं आती, क्योंकि सही बातें ज्यादा होती हैं, गलत बातें चूंकि कम होती हैं तो फौरन जहन में आती हैं। मसलन हम इंजीनियर को नहीं सुनते हैं, लेकिन हमें पता है कौन कौन सी गलत बातें वो कहता है। मिसाल के तौर पर हजरत मुआविया वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन मसलन इंजीनियर साहब जो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, गलत बात है। सोशलिस्टों को प्रमोट करते हैं, गलत बात है। कादियानियों के खिलाफ मुनाजरा होगा तो कादियानियों की बिल वास्ता हिमायत कर देंगे, गलत बात है। LGBTQ एक्टिविस्ट के नीचे कमेंट्स करना, कमेंट कर देंगे, गलत बात है। ठीक है, और गुस्ताखी के अगेंस्ट कमेंट करना। जी 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 जी, बिल्कुल जो ओपनली गुस्ताखी कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, उनको प्रमोट करते हैं। एक तो ये कि उनसे एंगेज कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, नहीं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरीके से इंडिया में जो गुस्ताखी का मामला हुआ 1 साल के अंदर अंदर,
उसमें सपोर्ट किसको किया? उस गुस्ताख औरत को सपोर्ट किया। गलत बात है। तो देखो मैं सुनता नहीं हूँ, कितनी सारी गलत बातें बता दी। आप बताएं 2-4 गलत बातें। सर ये जो आपने सारी, पहली बात तो ये, मैं यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैंने बस यहाँ पर एज अपनी एक वो रखी है आइडेंटिफिकेशन कि मैं उनको सुनता हूँ पिछले 8 सालों से। दूसरी बात, ये जो सारी आपने बताई हैं वो एज अ होल प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं करते। जिस शख्स ने वो बात की होती है वो उस बात की तायीद करते हैं, एक स्पेसिफिक जुमले की या स्टेटमेंट की तायीद करते हैं। अगर तो वो पूरे प्रिंसिपल को सपोर्ट करेंगे, पूरे यानी कि सोशलिज्म को या सेकुलरिज्म को सपोर्ट करेंगे, फिर भाई एक सेकंड रुक जाए। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, उन्होंने एक सर मुझे बात कंप्लीट होने दें, एक सेकंड रुक जाए। मैं सेकुलरिस्ट को छोड़ दें, बाकी सबको छोड़ दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इंसान ओपनली गालियां निकाले, मजाक उड़ाए, उसको भी सपोर्ट करेंगे आप? ये कौन सा मुसलमान है भाई? कहां गई आप लोगों की गैरत? इंजीनियर साहब बार-बार इंजीनियर साहब अपने आप को बोलते हैं कि मैं हजरत उमर जैसा हूं, उनसे थोड़ा सा कम हूं। क्या हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोलता तो क्या वो उसको बोलते ट्रुथ लवर्स को सलाम? सर कोई भी मुसलमान ये सोच भी नहीं सकता ये काम करने का। उन्होंने ये कभी फिर वो कैसे सोच रहे हैं? मैंने अभी बात क्या सोच रहे हैं, बल्कि उस पर अमल कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये हरकत कभी भी नहीं की। ये तो जी भाई एक्नॉलेज इस्लाम साहब ये कह रहे हैं उन्होंने ये हरकत कभी नहीं की। मैं कहता हूं, सुनिए शाह साहब, अल्लाह की कसम, स्क्रीनशॉट अभी भेजूं मैं? स्क्रीनशॉट भेजूं अभी? हां स्क्रीनशॉट लगाएं भाई जी। स्क्रीनशॉट आतिफ भाई लगा दें। आसिफ भाई इतने स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं जी। आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे? आपका तो इस्तकबाल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सबको, तमाम सुनने वालों को बड़ा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हजरत बड़ी प्यारी बात चल रही थी हजरत, अगर आपने मौका दिया है तो चलें पहले यही बात जो चल रही है इनकी कर लेते हैं। देखें ये जो ब्रैकेटें और डंडियां हैं ये बेसिकली फिरके का वो बीज है जो बोया जाता है। यही हमें सिखाया गया, यही हमें बताया गया कि जी अपना तारुफ मुसलमान के तौर पर करवाएं। तो फिर ये ब्रैकेटें और डंडियां लगाने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी। ये पेश तभी आती है जब आप अपने आप को दूसरे मुस्लिम से मुमताज करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये तभी जरूरत पड़ती है। और इसी चीज को हमें इनकरेज नहीं, इसको डिस्करेज करना इस एतबार से चाहिए। जी आगे जी सॉरी आगे आप अपने मुकम्मल कर लें बात जी। हाँ तो एक तो ये चीज मैं रखना चाह रहा था, बाकी वो मेरे ख्याल से हजरत आप लोग जारी रखें बात, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं, वो ये बात अगर करेंगे तो वो कल को वो डिसऑन कर देते हैं। वो कहते, अभी उनकी वीडियो दूसरे दिन मुझे नजर आई, उसमें वो कहते हैं मेरा कोई स्टूडेंट मुझे छोड़ ही नहीं सकता। मेरा कहते हैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर वाहिद वो मैं हूं कि जिसका कोई स्टूडेंट उसको कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता। ये बात वो कर रहे हैं। अच्छा अभी इनको बात इनसे पूछी जाएगी तो वो कल को कह देंगे जी ये इनका कोई प्लांटेड बंदा था ये वो। इसलिए मैं चाहता हूँ इंजीनियर साहब खुद मैदान में निकलें, खुद हमें फेस करें, हम बात करें। ये से इंजीनियर साहब ये वो करते हैं ना, कभी मुफ्ती तकी साहब आए, मुफ्ती मुनीफ साहब आए, हम भी ये कहते हैं कि इंजीनियर का कोई स्टूडेंट ना, इंजीनियर खुद आए, फिर हम बात करेंगे उन तमाम मौजूआत पर जो इंजीनियर साहब उठाते हैं। बाकी जो है वो स्क्रीनशॉट अगर आप, मेरे पास तो आ गया, कोई स्क्रीन शेयर करना चाहे इत्माम हुज्जत के लिए तो जरा से स्क्रीन शेयर कर दें, जरा प्लीज कर दें वो, ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। बाकी इंजीनियर साहब को लाएं तो उनसे बात होगी, क्योंकि फिर हम फिरके के हेड से बात करेंगे ना। ये रहे, देखें ट्रूथ लवर को सलाम किसको कहा जा रहा है? ऊपर कौन है? लूका बिन लूका। इसकी वजाहत ये करने लगे हैं, इसकी वजाहत ये करेंगे। देखें ऐसे लिखा हुआ है, असल मसला ये नहीं है। मसला ये है ऐसी क्या बात उस बंदे ने कर दी थी कि जिसके नीचे जाके माशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, एक गुस्ताख है, बेशर्मी की इंतहा होती है। मसलन मैं इसलिए अपने मुंह को इसलिए बंद कर लेता हूं कि मैं छट पड़ा तो बहुत सी बात करूंगा और मुझे फिर बाद में ये होगा कि यार ये सामने तुम्हारा मुसलमान भाई बैठा था। एक बंदा पूरी दुनिया के अंदर गुस्ताख, गाली गलोच करने वाला, ब्लास्फेमी करने वाला बंदा, जितना इस बंदे को इसने मशहूर करवाया ना, ये प्लेनेट अर्थ इसने अपने स्टूडेंट्स के अंदर सामने लगा के उसके और उसको कर करके जनाब ये देखें फलां से डिबेट हुई, इसको जवाब नहीं दे पाए, फलां नहीं कर पाए, फलां नहीं कर पाए। कोई बेशर्मी की इंतहा होती है, शर्म कर लो। बस मैं ये कहूंगा, आपको नहीं बोल रहा भाई, आप मुझे तो आपका भी नहीं पता आप क्या है क्या नहीं है, आप आए हैं तो बस ठीक है, मगर ये है कि ये जो शख्स है ये बेशर्मी की इंतहाओं को क्रॉस कर चुका हुआ है, अफसोस के साथ। बस यही मैं कहता हूँ, बाकी मैंने अपना शिकवा रख दिया हुआ है। तो ये माशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ब्लास्फेमी करने वाले की वीडियो के नीचे पहुंच गया
ये मैंने नहीं देखा कोई जनाब, कोई इस्लाम की कोई बात हो रही हो वहां पर, या कोई नहीं कुरान की आयतें पेश की जा रही हैं।